क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो JNCAP ने क्रैश टेस्ट किया था वही स्विफ्ट इंडिया में आए। यहाँ पे नियो को सिर्फ 1 स्टार मिला है और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कि थर्ड रो है किया कारेंस, अडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसको 0 स्टार मिले थे, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, इस बार 2 स्टार मिली है। जो स्विफ्ट के बारे में लोग बहुत खुश हो रहे थे कि भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जब टेस्ट किया जाए ना, ग्लोबल NCAP करे चाहे भारत NCAP, ये सेफ्टी रेटिंग सेम नहीं रहने वाली है। हेलो दोस्तों, ऑटोट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैश टेस्ट के बारे में। जी हाँ, जिसको हम सेफ्टी रेटिंग बोलते हैं। और आजकल ये इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग ही देख के गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये बात सही है, लेकिन बहुत हद तक आप इन रेटिंग्स पे मत जाओ। इनके मापदंड बड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम कई बार बाहर की सेफ्टी रेटिंग देखते हैं और उसके हिसाब से हम इंडिया में डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में जो कार्स हैं और जो कंडीशंस हैं वो बहुत अलग हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। अभी लेटेस्ट में 3 और ऐसी कार की सेफ्टी रेटिंग आई है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले मारुति स्विफ्ट जो नेक्स्ट जनरेशन वाली है, जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है, उसकी भी सेफ्टी रेटिंग जो है जैपनीज़ NCAP ने किया था, उसमें स्विफ्ट को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। और उसी बिहाफ पे इंडिया में सब खुश हो गए कि भाई इंडिया में जो स्विफ्ट आने वाली है उसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ आज के वीडियो में, मैं यही आपको बताने वो मापदंड अलग हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो JNCAP ने क्रैश टेस्ट किया था वही स्विफ्ट इंडिया में आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें हैं और इंडिया में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए बोल रहे हैं हर कंट्री का अपना एक अलग मापदंड होता है। ज़्यादातर अगर आप भारत NCAP अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर आप सेफ्टी रेटिंग पे विश्वास करना ही चाहते हैं तो ग्लोबल NCAP जो होता है आप उस पर करें, तो वो ग्लोबली कार को एक तरह से उनकी जो रेटिंग होती है वो काफ़ी मान होती है। बाकी हर कंट्री की अपनी अपनी अलग सेफ्टी रेटिंग्स होती है। तो जो स्विफ्ट इंडिया में आने वाली है उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं मिलेंगे, जो ऑलरेडी जापान में आ रहे हैं। जैसे आपको ADAS नहीं मिलेगा, वहाँ पे जो मापदंड होता है उसमें ADAS बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और इसीलिए आप देखेंगे तो उनका ऑटोनॉमस ब्रेकिंग सिस्टम का टेस्ट किया गया है। जो ADAS के अलग अलग लेवल्स हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे जो इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है उसका टेस्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ वहाँ टेस्ट की गई है। लेकिन इंडिया में जो स्विफ्ट आने वाली है उसमें आपको ADAS नहीं मिलेगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया वाली स्विफ्ट को भी 4 स्टार मिलेंगे। अगर यहाँ के मापदंड या ग्लोबल NCAP में जब आप इसको टेस्ट करोगे ना, तो ये सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए कई बार कार कंपनी की सेफ्टी रेटिंग अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग आती है। जैसे इंडिया में स्कॉर्पियो को अलग सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन बाहर स्कॉर्पियो इनका बुरा हाल है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेफ्टी रेटिंग होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किस सेफ्टी रेटिंग पे विश्वास करें, किस पे ना करें। अभी हाल फिलहाल में जैसे 3 और कार की, जैसे महिंद्रा बोलेरो नियो का क्रैश टेस्ट हुआ है, ग्लोबल NCAP ने किया है, सिर्फ 1 स्टार मिले हैं। तो ये बड़ा ही कह लें दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिंद्रा की गाड़ी एक तरह से, अब टाटा महिंद्रा जो अपने स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं और अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिल रही है, लेकिन यहाँ पे नियो को सिर्फ 1 स्टार मिला है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कि थर्ड रो है उसमें जो पैसेंजर्स बैठते हैं वो टूवर्ड्स आगे फ्रंट की तरफ नहीं देखते, आमने सामने देखते हैं। वो एक सेफ्टी रेटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और इसीलिए एक बड़ा रीज़न है कि जो उसको साइड पैसेंजर सीटिंग है ना, उसके हिसाब से उसको 1 स्टार मिले हैं। वहीं अगली कार की बात करते हैं तो इंडिया में बड़ी फेमस है किया कारेंस। एक तरह से कह लें एक अच्छी MPV के रूप में आई है और अर्टिगा को काफ़ी हद तक रिप्लेस करती जा रही है। उसको 3 स्टार मिले हैं और चाइल्ड सेफ्टी में पूरे 5 स्टार मिले हैं। लेकिन आपको बता दूं एक और चीज़ है कि इसका जब पहले टेस्ट किया गया था तो अडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसको 0 स्टार मिले थे। तो फिर उन क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखा गया और किया ने दोबारा इसका जब टेस्ट करवाया तो सेकंड अटेम्प्ट में इसको 3 स्टार अडल्ट मिले और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में यानी चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इसको 5 स्टार मिले। वहीं अगली कार की बात करते हैं तो होंडा की अमेज। एक टाइम पे बेहतरीन सेडान के रूप में ये सेल होती थी इंडिया में। अब हालांकि उतनी अच्छी सेल इसको नहीं मिलती जब से डीजल इंजन डिसकंटिन्यू किया है होंडा ने। इसको 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट यानी चाइल्ड सेफ्टी में 0 स्टार मिले हैं। और आपको मज़ेदार बात बताएं कि जब इसका साउथ अफ्रीका में क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP ने ही किया था पुराने नॉर्म्स के हिसाब से, तब इसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। इस बार 2 स्टार मिली है जो नेक्स्ट जेन वाली इनकी अमेज आई है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत कुछ चेंज होता रहता है और कंट्री के हिसाब से बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये तो बात हो गई सेफ्टी रेटिंग की। वैसे तो मेरा दोस्तों मानना है कि जो सेफ्टी रेटिंग है ना वो अपने दिमाग में है और अपने चलाने के ऊपर होता है, क्योंकि आप
जो रोड है ना, आप बहुत अच्छे से चला रहे हो लेकिन अचानक क्या हो जाए या अगला कैसे चला रहा है आपको नहीं पता रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, स्पेशली सीट बेल्ट लगाते हैं, और हाँ, कार की बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया नहीं, मारुति की गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है। हालांकि मारुति ने काफ़ी अपना सुधार किया है, चाहे वो लोहे की, आयरन की क्वालिटी कह लें, चाहे वो टाकों का जो पैच होता है, जो टाके लगाए जाते हैं, उसका भी नंबर्स ऑफ टाके बढ़ा दिया है ताकि गाड़ी में वेट, पहले वो कम रखने के लिए टाके कम रखते थे ताकि ज़्यादा माइलेज दे। लेकिन अब अपने मारुति टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और सेफ्टी पे भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि टाटा ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। टाटा इंडिया में जिस तरह से वापसी किया है, केवल एक उद्देश्य लेके कि भाई हम सबसे सेफेस्ट कार बनाएंगे, और इसीलिए टाटा की कार पे लोग ज़्यादातर जाने लगे और लगातार कह लें कि तीसरे नंबर से दूसरे नंबर की हाईएस्ट सेलिंग में कार में टाटा जो है फाइट करता आ रहा है इंडिया में। और यही उसका रीज़न है, क्योंकि लोगों के मन में अब दिमाग में ये एक चीज़ बैठ गई है कि एयर बैग तो हम एकदम सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है, सारे पॉइंट्स मेजर करते हैं। जैसे कि अभी जो नई वाली स्विफ्ट आ रही है इंडिया में जो लाएंगे, उसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेफ्टी रहेगी पांचों पैसेंजर के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है। सीट बेल्ट की क्वालिटी, गाड़ी की क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी कैसी होती है, एयर बैग्स की क्वालिटी, उसके बाद जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसे आपका एडास हो गया या और भी चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ मेजर्स मिला के सेफ्टी रेटिंग मिलती है। अब ऐसे में ये तो एक पार्ट हो गया, बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। स्विफ्ट के बारे में लोग बहुत खुश हो रहे थे कि भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जब टेस्ट किया जाए ना, ग्लोबल एनसीएपी करे चाहे भारत एनसीएपी, ये सेफ्टी रेटिंग सेम नहीं रहने वाली है, ये तो मैं फॉर श्योर हूँ। और वहीं जो इंडिया में अभी ये 3 कार्स की क्रैश टेस्ट हुई है, बोलेरो नियो की, होंडा अमेज की, किया कारेंस की, आपको बताया ना कैसे फ्लक्चुएट हुई है सेफ्टी रेटिंग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? और मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा ये जो सेफ्टी रेटिंग का जो माया जाल है, इस पर कितना ध्यान देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। और लेटेस्ट स्विफ्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो एंड में वो थंबनेल आएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। ये सारा कुछ उसमें डिटेल दिया है। सिर्फ 5 पॉइंट में मैंने आपको पूरा समझाया उस वीडियो में। एयर बैग वाला वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।